Hi, so far what we have seen is we have a student class which has every student is going to have a property name and a roll number. Then we saw how can we create students. So here we have created student 1, we are calling it S1 and we set their name to be Ankush and 123. The roll number was 123. We created another student and we put the name as Manisha and the roll number was 121. And we were able to print each of them separately. Okay, great. A lot of times what's going to happen is that we would want some properties that we want are accessible only within the class. For example, let's say हम चाहते हैं रोल नंबर अभी क्या है, अभी स्टूडेंट का नाम है और रोल नंबर है. मैं कहीं से भी बाहर से बेसिकली इस बाहर वाली फाइल से भी मैं क्या कर पा रहा हूं, मैं उसको रोल नंबर चेंज कर पा रहा हूं. यार, you need to consider that I am a developer who is writing this code. Some other developer is writing this code. Let's say student use.java. Student use.java कोई और लिख रहा है, student.java कोई और लिख रहा है. So I want to be sure कि student.java जो मैं लिख रहा हूं उसके कोड में कोई गड़बड़ ना कर पाए. Now if somebody is using student use.java, somebody is writing that, they can very easily make the roll number to be -123. अभी तुमने उनको एक्सेस दिया हुआ है, वो कुछ भी कर सकते हैं. उन्होंने चेंज कर दिया, उसको -123 कर दिया. Do you want to allow that? Do you really want to allow somebody to put the roll number as -123? मुझे लगता है हम नहीं करने देना चाहते होंगे, हम शायद पॉजिटिव रखना चाहते होंगे उसको. So a lot of times what will happen is we would not want anybody to access these data members outside the class. कुछ डेटा मेंबर हम एक्सेस करने देंगे, कुछ हम नहीं करने देंगे. So what you can do is you can set the access कितना अलाउड है. फॉर एग्जाम्पल मैं अपने रोल नंबर को प्राइवेट कर सकता हूं. जैसे ही तुमने अपने रोल नंबर को प्राइवेट कर दिया, ये रोल नंबर सिर्फ इन दो ब्रैकेट्स के बीच में ही यूज किया जा सकता है, इसके बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकता कोई. सो यहां पर एरर आ गया है कि यार ये रोल नंबर तो विजिबल ही नहीं है. द फील्ड रोल नंबर इज नॉट विजिबल, सो यू कैन नॉट सी रोल नंबर आउटसाइड दिस स्टूडेंट क्लास. इसके बाहर देख ही नहीं सकते हम. सो ऐसे क्या क्या ऑप्शंस हैं? पहला ऑप्शन तो यही है जो हमने अभी तक देखा था. क्या था पहला ऑप्शन? कुछ मत लिखो. हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया. सो यहां पर हमने इससे पहले कुछ लिखा ही नहीं है, पब्लिक प्राइवेट कुछ भी नहीं लिखा हमने. इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर. डिफॉल्ट है ये, डिफॉल्ट एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं हम. सेकेंड वी सॉ इज प्राइवेट, थर्ड इज पब्लिक. पहले एक बार ये तीनों देखते हैं. सो डिफॉल्ट का मतलब ये होता है व्हेन यू आर यूजिंग डिफॉल्ट, कुछ नहीं लगा रहे हो तुम इसके आगे, दीज प्रॉपर्टीज आर एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज. स्टूडेंट यूज एक्सेस कर सकता है रोल नंबर को. ये जो दूसरा वाला स्टूडेंट यूज है, स्टूडेंट यूज टू, ये तो दूसरे पैकेज में है ना. दैट मीन्स यहां पे नहीं कर पाएंगे. यहां पे क्या कह रहे हैं? दिस इज नॉट विजिबल बिकॉज बाय डिफॉल्ट अगर तुम डिफॉल्ट वाला यूज करोगे तो ये सिर्फ उसी पैकेज के अंदर विजिबल है. सो ये स्टूडेंट यूज को तो विजिबल है बिकॉज दे आर इन द सेम पैकेज, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. स्टूडेंट यूज टू को विजिबल नहीं है बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट पैकेज. यू वांट टू मेक इट विजिबल टू एवरीबॉडी, यू वांट टू मेक इट विजिबल एवरीवेयर, यू कैन पुट पब्लिक. जैसे ही मैंने इसको पब्लिक कर दिया, स्टूडेंट यूज टू के अंदर मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं. पब्लिक हो गया, वो कोई भी एक्सेस करो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो पब्लिक है तो एक्सेसिबल है कहीं से भी. सो डिफॉल्ट मीन्स विद इन द पैकेज, पब्लिक मीन्स एनीवेयर, प्राइवेट मीन्स ओनली विद इन द सेम क्लास. कहीं और नहीं कर सकते. मैं क्लियर कर रहा हूं इसको, कहीं और नहीं कर सकते, ओनली विद इन द सेम क्लास. दैट्स इट. ओके, ठीक है. सो जैसे मैंने नाम के लिए मैंने बोल दिया, चलो ठीक है नाम कर लेना तो चेंज कुछ नहीं होता. सो नाम को मैं पब्लिक कर देता हूँ. आई एम ओके विद एनीबॉडी चेंजिंग द नेम. वी कैन आर्ग्यू ऑन ऑल दीज. क्यों करना है भाई, नाम की पब्लिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है ऐसे करने के लिए हमने कर दिया अभी के लिए. ठीक है.
हमने रोल नंबर को प्राइवेट कर दिया. दैट मीन्स आवर रोल नंबर इज प्राइवेट टू दिस क्लास. इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास. देन व्हाट इज द यूज ऑफ रोल नंबर? बना दिया ये, यहां पे कोई इसको एक्सेस ही नहीं कर सकता, ना ये कोई इसको चेंज कर पाएगा. एंड लेट्स से वी वांट टू प्रिंट इट, तो कोई इसको प्रिंट भी नहीं कर पाएगा, ना कोई इसको चेंज कर पा रहा है, ना ही कोई इसको प्रिंट कर पा रहा है. तो फायदा क्या हुआ इस रोल नंबर का? भाई ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना. मेरे पास एक स्टूडेंट है, मैं पूछना चाहूंगा इसका रोल नंबर क्या है. आई वांट टू डू दैट, और मे बी आई वांट टू चेंज द रोल नंबर एज वेल. सो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज, दिस इज प्राइवेट. हमने पहले डिस्कस किया था दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैज सम प्रॉपर्टीज एंड इट हैज सम फंक्शनैलिटीज एज वेल. हम कुछ फंक्शनैलिटी इसके अंदर ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ऐड अ फंक्शनैलिटी, आई कैन ऐड अ फंक्शन I can add another function क्या हो रहा है यहाँ पे. हमने एक फंक्शन बनाया है get roll number. Now this function is public, so anybody can access this function, and this function is within the student class. ये student class के अंदर है, तो ये roll number को access कर सकता है, तो इसने roll number return कर दिया. So basically what you are saying is, this is my student class, this is my roll number, this is private. ये नहीं कर सकते, बाहर से इसको एक्सेस नहीं कर सकते. बट व्हाट वी आर सेइंग इज, आई एम गिविंग अ पाथ, आई एम गिविंग अ फंक्शन जिसको तुम एक्सेस कर सकते हो, एंड बिकॉज ये फंक्शन विद इन द बाउंड्री है, विद इन द क्लास है, ये इस रोल नंबर को एक्सेस कर सकता है और तुम्हें तुम्हारा डेटा मिल जाएगा. डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्टली हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं. कुछ चीज चल रही है यहाँ पे भी देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फंक्शन कैसा है, ये जैसे हमारे फंक्शन होते थे ऑलमोस्ट वैसा ही है. इनपुट जो भी देना है वो यहाँ पे दे दो. गेट रोल नंबर में मुझे कुछ इनपुट नहीं चाहिए, तो मैंने कुछ नहीं दिया. गेट रोल नंबर रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, तो मैंने ये लिख दिया. अभी तक हमारे सारे फंक्शन पब्लिक स्टैटिक होते थे. वी आर नॉट राइटिंग स्टैटिक हेयर, वी आर ओनली राइटिंग पब्लिक हेयर. अभी डिस्कस करेंगे स्टैटिक कब लिखना है, कब नहीं लिखना है. ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे स्टैटिक कब लिखना है, कब नहीं लिखना है. ओके, सो आई हैव जस्ट प्रोवाइडेड यू अ वे that you can change the roll number and you can get the roll number as well. So if you want to print roll number, जैसे एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए डॉट लगाते थे, ऐसे ही यहाँ पे हम get roll number कॉल कर सकते हैं, get roll number फंक्शन यूज कर सकते हैं. स्कैनर में याद है नेक्स्ट इंट यूज किया था ना, स्कैनर s इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, फिर s डॉट नेक्स्ट इंट. व्हाट वाज नेक्स्ट इंट? दैट वाज अ फंक्शन बिल्ट ऑन स्कैनर. सो नाउ आवर स्टूडेंट हैज अ फंक्शन get roll number. सो हम गेट रोल नंबर यूज करके स्टूडेंट का रोल नंबर ला सकते हैं. रोल नंबर चेंज करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कॉल सेट रोल नंबर एंड यू कैन गिव विच एवर रोल नंबर यू वांट टू गिव. सो मैंने ये दिया, मेरा रोल नंबर सेट हो जाएगा. यहां पर भी सेट रोल नंबर हमने कर दिया और हमारा रोल नंबर सेट हो गया. So I am able to change the roll number, I am able to get the roll number back. So now if I try and print it, hopefully student का roll number set हो गया होगा. इसको रन कर देते हैं. So student का roll number आ गया -123. हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, प्राइवेट क्यों किया था रोल नंबर को? ताकि हम -123 नहीं कर पाए, ताकि हम ढंग से रोल नंबर सेट करें. अब तुमने तो चेंज करने का भी ऑप्शन दे दिया, गेट करने का भी ऑप्शन दे दिया, तो कोई भी चेंज करके उसको -123 कर सकता है. इज दिस इक्वली बैड? उठा के इसको ही पब्लिक कर देता हूं? नहीं, उठा के अभी रोल नंबर को ही पब्लिक कर देता हूं. अगर ये दो फंक्शन दे ही रहा हूं मैं, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यूजिंग दीज टू फंक्शंस, ये जो हमारे दो फंक्शन है, मैं रोल नंबर को चेंज कर पा रहा हूं, मैं रोल नंबर को एक्सेस कर पा रहा हूं.
जब दोनों चीजें करनी है तो इसको प्राइवेट क्यों रखना है, इसको पब्लिक कर दो. A lot of times we will keep the data member as private and we will give setters and getters. एक्सेस करने का ऑप्शन भी देंगे और चेंज करने का ऑप्शन भी देंगे. फायदा क्या हुआ? You are keeping the control to yourself. For example, what I can do is क्या लिख दिया मैंने, ये मैं कह रहा हूं हाँ रोल नंबर चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं तभी चेंज करूंगा अगर 0 से बड़ा होगा तो. नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं है मेरे रोल नंबर की. So you basically are giving control to anybody who wants to change the data, but you are keeping the final check to yourself that I'll make sure कोई मेरे सिस्टम के साथ मैसअप ना कर सके, कोई मेरे सिस्टम के साथ प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके. रोल नंबर तो पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, 0 भी नहीं होगा. So it's very helpful actually to make this private and create these getters and setters. हमने स्टूडेंट के लिए 2 प्रॉपर्टीज बनाई हैं और हमने स्टूडेंट के लिए 2 फंक्शन भी बना लिए हैं. ओके, वी ऑलरेडी हैव 2 फंक्शंस एज वेल जिनको हम यूज करेंगे. ठीक है, ग्रेट. सो दैट बीइंग सेड, हमने अभी क्या क्या देखे ऑप्शंस, एक्सेस मॉडिफायर्स के हमने क्या क्या ऑप्शंस देखे, हम एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. हमने पहला ऑप्शन तो देखा था डिफॉल्ट, कुछ मत लिखो, पब्लिक, प्राइवेट. वी हैव अनदर ऑप्शन, इट्स कॉल्ड प्रोटेक्टेड. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब हम इनहेरिटेंस पढ़ लेंगे. ठीक है, इनहेरिटेंस पढ़ने के बाद हम प्रोटेक्टेड को समझ पाएंगे, अभी हम नहीं समझ पाएंगे कि व्हाट इज प्रोटेक्टेड. इसको हम देख लेंगे. थैंक यू.